सो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे तो आपने क्लास 8 से चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा, लेकिन बच्चों के डाउट्स रहते हैं, सर समझ नहीं आ रहा, तो इसमें हम सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। इसके बाद आपका कोई भी कॉन्सेप्चुअल डाउट नहीं बचेगा इस चैप्टर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पॉलिनोमियल्स दो वर्ड से बने, पॉली और नोमियल्स। पॉली मतलब होता है मैनी और नोमियल मतलब होता है टर्म्स, यानी कि मैनी टर्म्स। तो पॉलिनोमियल्स मतलब जिसमें दो या दो से ज़्यादा टर्म्स होंगे, ओके, उसे हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैज़ टू और मोर टर्म्स। इसमें क्या क्या चीज़ होती है? वेरिएबल होता है, कांस्टेंट हो सकते हैं, कोफिशिएंट होते हैं, एक्सपोनेंट और ऑपरेटर्स होते हैं। एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम पे ये एक इक्वेशन है, तो देखिए हम पे एक से ज़्यादा टर्म है, 3 टर्म है, तो ये क्या हो गया? पॉलिनोमियल हो गया। तो देखिए जिसमें x क्या हो गया? वेरिएबल होता है, और जो 5 है ये x² का क्या है? कोफिशिएंट, इसे बोलते हैं कोफिशिएंट। और जो नंबर होता है खाली उसको बोलते हैं हम कांस्टेंट। और जो बीच में साइन होता है प्लस माइनस का, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटर्स। सो आपको ये क्लियर हो गया होगा वेरिएबल, कांस्टेंट, कोफिशिएंट कैसे होते हैं। तो हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में पढ़ते हैं। तो पहला है मोनोमियल, दो बेसिस पे होता है। तो पहला है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। सो पहले हम ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स में पढ़ेंगे। तो उसमें पहला होता है मोनोमियल। मोनोमियल मतलब होता है वन टर्म, जिसमें एक ही टर्म होता है, उसे मोनोमियल कहते हैं। जैसे 2x, इसमें खाली एक ही टर्म है। बाइनोमियल में दो टर्म होते हैं अलग अलग, ट्राइनोमियल में तीन। जैसे देखो 1 2 3, ये 3 टर्म हो गए, तो क्या हो गया? ट्राइनोमियल। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री होता है लीनियर, जिसकी डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री 2 होती है, और क्यूबिक जिसकी डिग्री 3 होती है। अब हम पीछे एग्जांपल समझते हैं इसको डिटेल में। तो देखिए, डिग्री मतलब हम देखेंगे इसमें x की पावर कौन सी है। तो देखिए इसमें x की कौन सी पावर है? 1 है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? लीनियर बोलेंगे। यहाँ पे देखिए x की पावर क्या है? 2 है, तो इसे हम क्वाड्रेटिक बोलेंगे। समझ में आया? डिग्री में हम वेरिएबल की पावर देखेंगे। यहाँ पे x की पावर क्या है? 3 है, तो ये क्या होगी? क्यूबिक हो गई। ठीक है। अब नेक्स्ट है ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। हो सकता है काफ़ी बच्चे बोले कि हमें तो पता है, लेकिन आप फिर भी ये वीडियो पूरी देखिएगा, क्योंकि हो सकता है मैं कुछ ऐसा बता दूं जो आपने नहीं पढ़ा होगा पहले, या आपके स्कूल में नहीं बताया हो, लेकिन पेपर में आ सकता है। तो अब हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। तो लीनियर पॉलिनोमियल को हम किस फॉर्म में लिखते हैं? ax + b। जैसे हो गया 3x + 5। ये किसका एग्जाम्पल है? लीनियर का। देखो इसकी डिग्री 1 है, तो लीनियर हो गया। ओके। ग्राफ कैसा बनता है? एक स्ट्रेट लाइन बनती है, एक स्ट्रेट लाइन बनती है, और ये एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे काटेगी, जैसे ये पॉइंट। ओके। उसके बाद है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक की फॉर्म होती है ax² + bx + c। जैसे एग्जांपल, जैसे इसकी डिग्री क्या है? 2 है, तो ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका ग्राफ कैसा होता है? यू शेप का होता है। यू शेप को हम क्या बोलते हैं? पैराबोला बोलते हैं। इस पर एक चैप्टर डिटेल में 11th क्लास में पढ़ेंगे। तो देखिए यू शेप का, तो ये एक्स एक्सिस को या तो 0 पॉइंट पे काटेगा, एक भी पॉइंट पे नहीं, या तो 2 पॉइंट पे भी काट सकता है और 1 पॉइंट पे भी काट सकता है। ओके। अब एक्स की पावर 1 का ग्राफ देख लिया लीनियर का, क्वाड्रेटिक का देख लिया। अब 3 4 5 यानी कि एक्स की जितनी पावर होंगी उनका अब कैसा ग्राफ बनेगा का वो बताता हूँ। तो देखिए ये एक्स की पावर 3 का ग्राफ है। अब जैसे जैसे हम एक्स की पावर बढ़ाते जाएंगे, वो वाई एक्सिस की क्या हो जाएगी? नज़दीक होती जाएगी, और वो क्या होती जाएगी? स्टीपर होती जाएगी, लंबी होती जाएगी। तो लिखा है एज एन इंक्रीजेज द ग्राफ बिकम स्टीपर और ड्रॉज क्लोजर टू वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से क्लोज होती जाएगी। तो आपके स्कूल में नहीं पढ़ा होगा, लेकिन ये एमसीक्यू में आ सकता है, तो ध्यान रखिए। इसलिए कह रहा हूँ वीडियो पूरी देखें, आपको आता भी है तो आपको अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। तो अगला टॉपिक है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल को मैं पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहूँगा। तो जैसे मैंने कोई इक्वेशन ले ली है, ठीक है, तो हम यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखते हैं? 2 रखेंगे इस इक्वेशन में। तो इस इक्वेशन में जब 2 रखी तो 0 आ गई, पी एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। तो x की वो वैल्यू
जिस पे पी एक्स हमारा ज़ीरो आ जाए उसे हम क्या बोलते हैं, ज़ीरो बोलते हैं, यानी कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन बोलते हैं। तो अब मैं आपको डेफिनेशन दिखा देता हूँ एक बार। इट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच पी एक्स इज ज़ीरो। समझ में, अगर के पे ज़ीरो हो रहा है, जैसे 2 पे ज़ीरो हो रहा था पीछे एग्जाम्पल में, तो के क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा पी एक्स का। समझ में आ गया। अब हम नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो जो भी लीनियर इक्वेशन होगी उसमें एक ही ज़ीरो होगा। क्वाड्रेटिक में कितना होता है, एट मोस्ट 2 ज़ीरो, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 ज़ीरो हो सकता है। दोनों ज़ीरो सेम भी हो, अलग अलग भी हो सकते हैं। क्यूबिक इक्वेशन में ज़्यादा से ज़्यादा 3 ज़ीरो, 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो फ्रेंड्स, होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये चैप्टर मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, क्लास 8 से मैंने चालू किया था। क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा, उसके बाद में धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है। तो अब हम ऐसे ही करते करते हम इसको अच्छे से समझ लेंगे। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहें। तो अब मैं बताऊंगा मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। वैसे तो आपने ये भी पहले पढ़ रखा होगा, लेकिन आप फिर भी सुन लो एक बार, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। तो ज़्यादा पढ़ने से कभी नुकसान नहीं होता। तो चलिए अब हम देखते हैं मिडिल टर्म करते कैसे, पहले बताता हूँ। तो जो भी मिडिल टर्म होगा उसको हम एक्सप्रेस करेंगे पहले और थर्ड टर्म के प्रोडक्ट के बराबर में। देखो, जैसे मिडिल टर्म शुड बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ टू टर्म्स। जैसे 5 को हमें उस टर्म में लिखना है फर्स्ट और थर्ड टर्म के प्रोडक्ट के। तो फर्स्ट और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट क्या हो गया, 6। तो अब हम 6 के पहले फैक्टर्स देख लेंगे। तो क्या क्या हो सकता है, 1 की टेबल में आता है 1 इंटू 6, 2 इंटू 3, ऑर्डर भी आगे पीछे हो सकता है, 3 इंटू 2, 6 इंटू 1, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इन दोनों में से कौन सा टर्म लिखें ऐसे कि जिसका सम क्या हो जाए, -5 आ जाए। तो कौन सा लिखेंगे, इन दोनों का सम -1 -6 लेंगे तो क्या आ जाएगा, -7 आ जाएगा। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। हमारा क्या आ रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट 2 इंटू 3 कितना हो रहा है, 6 आ रहा है ना। तो हम क्या लेंगे, 2 इंटू 3 6 आ रहा है। तो हम ये टर्म लेंगे -2 और -3। इसका सम करेंगे तो -5 आ गया, प्रोडक्ट करेंगे -3 और -2 का प्रोडक्ट कितना होता है, 6 होता है। तो यानी कि हमारा मिडिल टर्म सही है। अगर आपको नहीं आता है तो आप मिडिल टर्म स्प्लिट की वीडियोस भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे मिल जाएगी। लेकिन मैंने एक आपको ओवरव्यू दे दिया, वैसे तो आपको आता होगा, फिर भी नहीं आता तो कोई बात नहीं। हमें मिडिल टर्म को ऐसे ब्रेक करना है, फर्स्ट और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट लेके, फिर उसके फैक्टर्स देखेंगे और उस हिसाब से ब्रेक करेंगे। अब अगर मैं 1 और 6 ले लेता, मान लो मैं ले लेता -1 और +1 और -6 ले लेता, तब भी हमारा -5 आ जाता। मैं चाहता तो यहाँ पे क्या ले सकता था, -6x और x भी ले सकता था। लेकिन जब मैं इनका प्रोडक्ट करूँगा तो क्या आएगा, -6 इंटू 1 -6 आएगा, लेकिन इनका प्रोडक्ट तो 6 आ रहा है ना। तो हमें ये चीज़ भी देखनी, इसलिए हमने ये दो फैक्टर लिए। जिसको आता है अच्छी बात है, जिसको नहीं आता होप आपको समझ में आ रहा हो। फिर हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। इसमें कॉमन क्या, इन दो टर्म्स में 2x कॉमन है, तो 2x कॉमन ले लिया। तो अंदर क्या बचेगा, एक x बचा अभी, और यहाँ क्या बचेगा, -1 बचेगा। ठीक है। सिमिलरली मैंने यहाँ से -3 कॉमन ले लिया, और यहाँ जो टर्म होगी वो सेम आनी चाहिए। यहाँ x -1 थी तो यहाँ भी x -1 आनी चाहिए। तो बाहर क्या लूँगा, 3 लूँगा। तो क्या बन जाएगा, -3 हो गया, और ये क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। -3 इंटू -1, यानी कि मैंने कॉमन ठीक लिया। तो 2 ज़ीरो कौन से आगे का आ गया, x -1, और एक आ गया 2x -3। तो हमारे 2 ज़ीरो कौन सा है, एक आया x -1 और एक आ गया 2x -3। ये हमारे फैक्टर बन गए। अगर हमें ज़ीरोज़ निकालना है तो हम क्या करेंगे, इनको ज़ीरो के इक्वल रख देंगे। सो x -1 को हमने ज़ीरो के इक्वल रखा तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1 आ गई। सिमिलरली यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/2 आ जाएगी। तो अगर मान लो हमें सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालने को पूछेगा तो हम क्या करेंगे, इनको सम कर देंगे। ज़ीरोज़ या रूट्स एक ही बात है। तो 1 + 3/2 कर देंगे, 5/2। प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 इंटू 3/2 कितना हो जाएगा, 3/2। अब देखो, ये अब शॉर्टकट है, हम कैसे पूरी प्रोसेस रिपीट ना करके जल्दी भी निकाल सकते हैं। तो देखो, अगर मान लो दो रूट्स हमारे आ रहे हैं अल्फ़ा बीटा, मान लो कोई इक्वेशन है उसके ज़ीरोस आ रहे हैं अल्फ़ा बीटा, तो सम हम कैसे निकालेंगे, -b/a। b क्या होगा, x का कोफिशिएंट, और a क्या होता है, x² का कोफिशिएंट।
और अगर हमें प्रोडक्ट निकालना है तो हम क्या करेंगे, सी बाई सी क्या है कांस्टेंट टर्म और ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखिए अब हम कैसे निकालते हैं। तो जैसे देखिए हम लास्ट इक्वेशन को रिपीट करते हैं। तो सम ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा, माइनस बी कितना है मेरा -5 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ए कितना है 2 है, तो 5/2 आ गया। और प्रोडक्ट कितना आ गया, सी कितना है 3 और ए कितना है 2। कंपेयर करेंगे ना, इक्वेशन में तो प्लस था, यहाँ माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस साइन दिया है, और एक माइनस साइन यहाँ फॉर्मूले में है तो इसलिए माइनस माइनस प्लस हुआ। तो देखो हमें इतना सारी प्रोसेस रिपीट नहीं करनी पड़ी, हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया। तो एक इसकी मदद से रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट की वजह से आया। तो ऐसे ही एक क्यूबिक इक्वेशन, पहले एक और चीज़ समझते हैं। मान लो हमें ज़ीरोज़ दे दिए, एक वैरायटी ये भी आती है, फिर बोलेंगे इससे इक्वेशन बनाओ। जैसे हमारे क्या आ रहे थे 1 और 3/2 आ रहे थे ना ज़ीरोज़, हमने जब पीछे किया था सॉल्व 1 और 3/2 आए थे ना, देखो यहाँ पे आए थे ना 0 1 और 3/2। अब क्वेश्चन में भी आ सकता है डायरेक्ट 0 दे दें और बोले इसकी इक्वेशन क्या होगी। तो उस मुसीबत में कैसे करते हैं, देखो तब होता है उसकी एक फॉर्मूला, ये x² माइनस सम ऑफ रूट्स फिर x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। x² माइनस सम कर देंगे रूट्स का और यहाँ पे प्रोडक्ट कर देंगे, तो हमारी ये इक्वेशन आई। फिर हमने एलसीएम ले लिया तो ये इक्वेशन आई, 2 का हमने इधर भेज दिया। तो देखो हमारी इक्वेशन आ गई ना, वही देखो ये वाली इक्वेशन आ गई ऊपर वाली, ये देखो। तो देख रहे हैं गाइस हमें फ़ायदा हुआ, फॉर्मूले से फटाफट इक्वेशन बन गई। सो सिमिलरली एक क्यूबिक इक्वेशन के भी होते हैं, वो भी देख लेते हैं। क्यूबिक इक्वेशन में 3 ज़ीरोज़ होंगे क्योंकि पावर 3 होती है, ये फॉर्म होती है x² प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो सम ऑफ रूट्स 3 होंगे तो -b/a। अब ये होगा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, हम 2 करके लेंगे, क्वेश्चन में मेंशन होगा, उस केस में c/a होता है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट -d/a। और अगर हमें इक्वेशन बनानी है ज़ीरो से तो ये होगा फॉर्मूला, जैसे हमने क्वाड्रेटिक का देखा था, x² माइनस सम ऑफ रूट्स x² प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम और माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। एक एग्जांपल से समझता है और क्लैरिटी मिलेगी। तो देखो ये इक्वेशन दे रही कि इसके भी सम ऑफ एंड प्रोडक्ट निकालने, तो सम कैसे निकालेंगे, -b/a। तो माइनस b कितना है, माइनस है तो 16/9, और प्रोडक्ट कितना है -d/a, माइनस d कितना है, प्लस है, तो -d/a कितना है 9। तो हमने सारे कॉन्सेप्ट्स कर लिए हैं इस चैप्टर में, और कोई नया कॉन्सेप्ट आएगा तो हम क्वेश्चन के साथ डिस्कस करेंगे, ये सफिशिएंट है। अगर आपने इतना कर लिया और इसको समझ लीजिएगा, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको नहीं आता है आपके किसी भी फ्रेंड को, तो उन्हें शेयर कीजिए, क्योंकि इन्हें करने में बहुत मेहनत लगती है। और अगर आप शेयर करेंगे तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगी और हम और भी जल्दी सारे चैप्टर्स की ऐसी कॉन्सेप्ट वीडियोस और एमसीक्यू और लॉन्ग क्वेश्चन वीडियो लाएंगे। तो इसलिए कह रहा हूँ, इतना डिटेल में स्कूल में भी नहीं बताया हुआ, जैसे वो x³ से ग्राफ कैसे हो सकता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ किस शेप का होता है, पैराबोला, कुछ कुछ चीज़ें नहीं बताते हैं। तो इस वीडियो में मैंने सब बता दिया है। अब आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं, तो अब हम क्वेश्चंस पे जा सकते हैं। तो होप आपको सब समझ में आया होगा, और अगर आपको बहुत अच्छा लगा ये कॉन्सेप्ट समझाना तो अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अब हम करेंगे क्वेश्चंस इसके, तो तब तक के लिए बाय गाइस। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले हमने जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया है वो देख लीजिएगा, उसके बाद ही एमसीक्यू पे आइएगा, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ओके, तो हम क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए, गिवन दैट 2 ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल इज़ आर ज़ीरो, देन थर्ड ज़ीरो इज़, ये इक्वेशन है, इसके दो ज़ीरोज़ हैं, वो उसका आंसर ज़ीरो है, तो तीसरा ज़ीरो निकालना। ये कौन सी इक्वेशन है, क्यूबिक, तो 3 ज़ीरो निकलेंगे, अल्फ़ा बीटा और गामा, जो मैंने बताया था कॉन्सेप्ट में। तो जिसमें से 2 ज़ीरो कितनी वैल्यू दे रखी है उनकी, ज़ीरो दे रखी, तो अल्फ़ा की वैल्यू ज़ीरो दे देते हैं, बीटा की वैल्यू भी ज़ीरो, गामा की वैल्यू हमें नहीं पता, तीसरा ज़ीरो निकालना है। समझ में आ गया। तो नॉर्मल निकालते हैं। सम ऑफ रूट्स क्या बताया था मैंने, -b/a, तो बाकी दो तो ज़ीरो हैं, ज़ीरो प्लस गामा,
माइनस बी बाय, तो गामा कितना आ गया माइनस बी बाय। तो ऑप्शन है, बहुत ईजी क्वेश्चन था, समझ में आया क्वेश्चन। 2 ज़ीरोज़ जो हैं उनकी वैल्यू 0 है, यानी कि 2 ज़ीरो जो हैं 0 दे रखे हैं। ज़ीरोज़ मतलब क्या होता है, रूट्स, ये वाला 0 नहीं है, तो तीसरे की वैल्यू निकाल दी तीसरे रूट की। ओके, क्वेश्चन 2 देखिए, इफ़ वन ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 3, एक ज़ीरो दे रखा है 3, तो दूसरा यानी कि के की वैल्यू निकालनी है। एक ज़ीरो दे रखा है -3, हमें के की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने क्या बताया था, तो देखिए मैंने बताया था कि जो भी ज़ीरोज़ होता है उसको हम अगर हम पुट करेंगे तो इक्वेशन की वैल्यू क्या आती है, 0। तो पुट कर देंगे, पुटिंग -3 इन इक्वेशन। ओके, x बराबर -3 पुट करेंगे, तो -3 पुट करते हैं। देखिए तो के, मैं x की जगह क्या पुट कर दूंगा, -3, तो -3 पुट करते हैं, प्लस -3 के तो ऐसे ही रहेगा, -3 हमें के की वैल्यू निकालनी, +1 = 0। हम 0 की वैल्यू पुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, पूरी इक्वेशन की वैल्यू क्या मिलती है, 0। तो हम सॉल्व करेंगे, -3 का स्क्वायर हो गया 9, -3 इंटू क्या हो गया -3 के, इसको हटा देते हैं, -3 के +1 = 0। इसको सॉल्व करेंगे, 9 के -9 -3 के +1 बराबर 0। तो इसी को सॉल्व करेंगे, 9 के में से 3 के गए 6 के, -9 +1 होता है -8, उधर जाके क्या होंगे 8, के की वैल्यू क्या आ गई 8/6। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 4/3। ऑप्शन नंबर ए इज आंसर। ओके, क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया, 0 की वैल्यू दे रखी है -3। 0 किसका, पॉलिनोमियल का 0, वो 0 नहीं, वाला 0 नहीं, पॉलिनोमियल का 0। तो हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं x की जगह, ये इक्वेशन क्या मिलती है, 0 की इक्वल होती है। -3 पुट किया तो क्या की वैल्यू क्या आ गई 4/3। क्वेश्चन 3 की तरफ चलते हैं। इसलिए कह रहा हूँ कॉन्सेप्ट वाली क्लास पर देख लेना, मैंने कराई है, इसलिए समझ में आएगी तभी आपको, और ज़्यादा बिना उसके अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपको समझ नहीं आएगी। ओके, तो देखिए इसमें दे रखे हैं हमें पॉलिनोमियल की इक्वेशन निकालनी, 2 ज़ीरोज़ दे रखे हैं। मैंने आपको कॉन्सेप्ट में फॉर्मूला बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि कैसे निकलती इक्वेशन का क्या फॉर्मूला होता है अगर हमें ज़ीरोज़ गिवन हो, जल्दी बताओ। x² - अल्फ़ा प्लस बीटा, x प्लस अल्फ़ा बीटा मैंने बताया था, x² क्या सम है -3 + 4, x प्लस इनका प्रोडक्ट कर देंगे -3 इंटू -4, सॉरी 4, तो कितना आ जाएगा x² माइनस -3 + 4 कितना आएगा -1, x -3 इंटू 4 होता है -12, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो x² + x -12, कौन सा आंसर ए हो गया। होप सो आपको क्लियर है, ये फार्मूला पता होना चाहिए, डायरेक्ट हम पुट कर देंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो क्या लिख रखा है, इफ़ वन ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज दिस, एक ज़ीरो दे रखा है तो बाकी दो का प्रोडक्ट निकालना है। तो ऐसे समझते हैं, मैं इसे लिख देता हूँ, मुझे अल्फ़ा की वैल्यू 1 -1 गिवन है और मुझे बाकी दो ज़ीरोज़ के प्रोडक्ट निकालना है। ओके, ऐसे लिख लिया करो। तो प्रोडक्ट निकालते तो हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का फार्मूला लगाते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का क्या फार्मूला था, अल्फ़ा बीटा गामा = -d/a। तो -d कितना है, d क्या होता है, कांस्टेंट पार्ट ये, तो माइनस साइन और d की वैल्यू कितनी है c, और a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x³, यहाँ पे क्या है x³ का कोफिशिएंट 1, तो कितना हो गया, तो कितना हो गया -c हो गया। ठीक है, अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा कितना था -1 था, और बीटा गामा ऐसे रख देंगे -c, तो ये इधर जाएगा, तो -c/1 माइनस साइन कट गया, तो c आ गया अल्फ़ा बीटा की वैल्यू। ठीक है,
यहाँ तक क्लियर है? अब आगे देखते हैं। अब जो हमें एक ज़ीरो गिवन था -1, उसकी वैल्यू हम यहाँ डाल के देखते हैं, तब हमें शायद कुछ सी के टर्म्स में मिल जाए। तो एक्स की जगह -1 डालूंगा क्योंकि एक ज़ीरो गिवन है, तो -1 का क्यूब प्लस ए -1 का स्क्वायर प्लस बी -1 प्लस सी इक्वल टू 0। -1 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ए लिख दिया, बी इंटू -1 माइनस बी प्लस सी। तो सी की वैल्यू निकालने के लिए क्या जाएगा, बी इधर उल्टे साइन हो जाते हैं, इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा और उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई है, तो सी क्या था हमारा, प्रोडक्ट ऑफ अदर टू रूट सी तो आया था, बी माइनस ए प्लस 1। तो हमारा आंसर क्या हो गया, आंसर नंबर सिंपल। हमने क्या किया, हमें प्रोडक्ट निकालना था तो हमने पहले प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा दिया, फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो हमें ये मिल गया। फिर हमने क्या किया, हमें एक ज़ीरो गिवन था -1, तो हम यहाँ पे एक्स की जगह पुट कर देंगे, तो -1 पुट किया तो हमारा सी की टर्म्स में आएगा जो आंसर, फिर हम उसे यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, तो इसे लिख देता हूँ फ्रॉम फर्स्ट। ओके, तो चलिए गाइस क्वेश्चन 5 पे चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। x-1 फैक्टर है इस इक्वेशन का और a प्लस बी इज इक्वल टू 4 है, तो देन हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो सिंस x-1 फैक्टर हो गया, तो फैक्टर है तो इसके ज़ीरो क्या होगा, इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की हमें वैल्यू मिल जाती है। तो x इज इक्वल टू 1 क्या हो गया, 0 हो गया इस इक्वेशन का। अगर x-1 फैक्टर है तो इसको हम 0 को इक्वल रखते हैं, तो x की वैल्यू जो भी आती है हमें 0 मिल जाती है। 0 यानी कि रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो हम x की वैल्यू डाल देंगे इस इक्वेशन में। तो पुटिंग x इज इक्वल टू 1 इन एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 2b, तो डालेंगे हम, कितना आएगा, वन की पावर 3 प्लस a1 का स्क्वायर प्लस 2b इक्वल टू 0, 1 प्लस a प्लस 2b इक्वल टू 0, a प्लस 2b बराबर -1 आ गया। दूसरी हमारी इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, और दूसरी इक्वेशन हमारे क्वेश्चन में गिवन थी a प्लस बी बराबर 4। हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। तो देखो अब अगर मैं 2 में से 1 को माइनस कर दूँ तो a कैंसिल हो जाएगा ना, तो हमें b की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, सब्ट्रैक्टिंग 2 माइनस 1, तो क्या करूँगा, a प्लस बी में से माइनस कर दूँगा पहले इक्वेशन को, 4 माइनस, मैंने माइनस कर दिया, तो ए तो कैंसिल हो जाएगा, b में से 2 भी जाएगा तो माइनस बी, 4 माइनस प्लस 1, b की वैल्यू कितनी आ गई, -5। तो अगर हमारा ऑप्शन देखेंगे हम, अगर हमें टाइम बचाना है तो देखो b की वैल्यू खाली -5 इस पर, और जगह नहीं तो हम इसे मार्क करके निकल लेंगे पेपर में। लेकिन अगर और ऑप्शन में भी -5 होती तो हम चेक करते फिर a की वैल्यू। टाइम बचाने के लिए हम इस पर मार्क करेंगे क्योंकि सिर्फ यहीं है, आगे बढ़ेंगे। समझ में आ गया पेपर में कैसे करेंगे। फिर भी हम यहाँ पे a की वैल्यू निकाल देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट, इसी में डालो फर्स्ट या सेकंड। तो a प्लस 2 इंटू 5 -5 इक्वल टू -1, a माइनस 10 बराबर -1, तो a की वैल्यू क्या जाएगी, 10 माइनस 1 इक्वल टू 9। आ गया ना, हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया। तो गाइज हमने इस चैप्टर के पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए हैं, एमसीक्यू कर लिए हैं अच्छे से। ये काफ़ी अच्छे एमसीक्यू थे, मैंने एग्जाम्पलर बुक से कराए, काफ़ी अच्छे लेवल के एमसीक्यू थे। आपके हाफ ईयरली या प्री बोर्ड में इसी लेवल के एमसीक्यू पूछे जाते हैं। तो अगर आपने कॉन्सेप्ट और ये कर लिए हैं तो सफिशिएंट है इस चैप्टर के लिए। बाकी आप और प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आपको करनी है तो, लेकिन इतना कर लेंगे तो मोर देन सफिशिएंट है। तो लॉन्ग वीडियो अब जल्दी आएगी, तब तक आप इसको कीजिए और
जो मैंने चैप्टर 2 के शॉर्ट्स अपलोड किए एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी कर लीजिएगा, तो आपकी सफिशिएंट प्रैक्टिस हो जाएगी। और एक वीडियो और डालूंगा मैं लॉन्ग की, चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर 1 में हमने इसी तरीके से किया था, एक लॉन्ग और एक एमसीक्यू वीडियो, प्लस आपको क्या करना है, शॉर्ट्स में से एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने हैं। तो हर चैप्टर को 3 हिस्सों में बांटा है, ऐसे करके करेंगे तो हमारे सारे चैप्टर अच्छे से कवर हो जाएंगे। सो गाइज़, जिसको भी इस चैप्टर में डाउट होगा अपने फ्रेंड्स को उनको शेयर कीजिए और उनकी भी हेल्प कीजिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि मैं और भी अच्छी वीडियो बनाऊँ और भी टफ़ चैप्टर की जल्दी वीडियो कवर करा के सिलेबस कराऊँ। सो बाय गाइज़, हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय।